अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सर्कुलेशन इन एम्फीबियन। ठीक है, तो अब हम इस टॉपिक में ये स्टडी करेंगे कि हाउ सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एम्फीबियंस वर्क। ठीक है ना, कि एम्फीबियंस का सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह वर्क करता है। क्लियर? ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम एम्फीबियन का जो है ना वो हम स्टडी करेंगे इस डायग्राम की हेल्प से। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये डिस्क्राइब कर दूं। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, ठीक है ना, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है कि इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ठीक है, वो क्लोज सिस्टम है, डबल सर्कुलेशन होती है और 3 चैम्बर्ड हार्ट है इनका। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें कि क्लोज सिस्टम का मतलब क्या है कि ब्लड जो होता है ये फ्लो करता है कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ वेजल्स से। ठीक है ना, वेजल्स के अंदर ब्लड फ्लो करता है, क्लोजली पैक्ड है। ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या करता है, इस तरह की वेजल्स का यूज करता है। ये नहीं कि ब्लड एज इट इज ही बॉडी के अंदर फैला हुआ है, ऑर्गन्स को टच कर रहा है, टिश्यूज को टच कर रहा है और गैसेस एक्सचेंज कर रहा है वहां पे। नहीं, इस तरह नहीं है। ब्लड जो है वो एक प्रॉपर नेटवर्क के अंदर मौजूद है वेजल्स की। ठीक है ना, ठीक है ना, तो उन नेटवर्क के अंदर मौजूद ब्लड ही नेक्स्ट जो है वो सर्कुलेशन करता है। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें इनके अंदर के कौन कौन सी वेजल्स होती हैं, तो इनके अंदर वेजल्स हैं आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो क्लोज सिस्टम में प्रॉपर वेसल्स मौजूद हैं जिनमें ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है। ठीक है, बिटवीन बॉडी, लंग्स, हार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कुलेशन जो ब्लड की होगी इन प्रॉपर वेसल्स की हेल्प से ही होगी। ठीक है, अच्छा, जो आर्टरी, वीन और कैपिलरीज का काम क्या है। जो आर्टरी होती है ना, ठीक है ना, ये क्या करती है, ये ब्लड को हार्ट से, एक ऐसी वेसल है जिसने, आर्टरी बेसिकली ऐसी वेसल है जिसने ब्लड को हार्ट से लेके जाना है। ठीक है, किस तरफ लेके जाना है, टुवर्ड लंग्स, स्किन एंड बॉडी टिश्यूज। ठीक है, मतलब कि हार्ट से नेक्स्ट जो ब्लड जाता है, ठीक है, बॉडी टिश्यूज में, बॉडी ऑर्गन्स की तरफ, वो कौन लेके जाता है, आर्टरीज। ठीक है, तो अगर ये केस होगा लंग्स का, ठीक है ना, लंग्स की तरफ जाएगा ब्लड, ठीक है ना, तो वो करेंगे पुल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पुल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है, इसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना है लंग्स की तरफ। अदरवाइज नॉर्मल आर्टरी ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना होता है किस तरफ, जो हमारी बॉडी है इस तरफ, ताकि ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया जाए। ठीक है, और आर्टरीज क्या होती हैं, जस्ट लाइक ह्यूमंस, आर्टरीज फ्रॉग्स के अंदर भी क्या होती हैं, काफ़ी थिक होती है, इलास्टिक होती है, मस्कुलर वार्प होती है। ठीक है ना, क्लियर, और स्किन के काफ़ी अंदर डीपली ये प्रेजेंट होती है। तो बेसिकली वीन क्या है फ्रॉग की, फ्रॉग के अंदर वीन्स ऐसी वेजल है जिसने ब्लड को दोबारा हार्ट की तरफ लेके आना। तो ये क्या है, ये फ्रॉग की वीन है। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये ब्लड को जो है कैरी करती है। ठीक है ना, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती है बॉडी से, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या मौजूद था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो थी वो आर्टरी लेगी थी बॉडी की तरफ। ठीक है ना, हार्ट से, ठीक है ना, आर्टरी ले गई थी बॉडी के अंदर, वो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट किया और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया गया और ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड। और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको दे दिया गया, वीन को दे दिया गया कि अब ये हार्ट की तरफ ले जाओ फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, एक्सेप्ट कौन सी, पुल्मोनेरी वीन। पुल्मोनेरी वीन लेके आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड हार्ट। ठीक है, पुल्मोनरी वीन क्यों लेके आती है, क्योंकि हमें पता है लंग्स वगैरह के अंदर क्या होती हैं, ऑक्सीजनेशन होती है। तो वहां पे ऑक्सीजनेशन हुई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना, उस ब्लड को हार्ट को दिया गया। ठीक है, ताकि हार्ट बॉडी को पंप करवा दे। तो वो जो वीन लंग से आ रही थी हार्ट की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, उसको कहा जाता है पुल्मोनरी वीन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी, कैपिलरीज। ठीक है, तो कैपिलरीज क्या होती है, नेक्स्ट जो है वो कैपिलरीज है, ये कनेक्ट करती है आर्टरीज को और वीन्स को। ठीक है, और ये गैस एक्सचेंज साइट है। ठीक है, ऐसी साइट है जो ब्लड और बॉडी टिश्यूज के दरमियान में गैसियस एक्सचेंज करवा रही होती है। अच्छा, बेसिकली होता क्या है कि कैपिलरीज, लार्ज अगर आर्टरीज की बात करें तो लार्ज आर्टरीज जब जो है वो ब्लड को लेके जाती है, ठीक है ना, लंग्स की तरफ लेगी, समझो पुल्मोनरी आर्टरी, तो इसने क्या करना है, इसने डिवाइड होना है किसके अंदर, आर्टरियोल्स में।
आर्टरियोल्स ने किसके अंदर डिवाइड होना है, फर्दर इसने छोटी छोटी थिन वॉल्ड ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होना, जो क्या है कैपिलरीज है, ये गैस एक्सचेंज साइट के थिन वॉल्ड है ना, ये डिवाइड हुआ, आर्टरियोल आया, आर्टरियोल डिवाइड हुआ, कैपिलरीज आई, काफी थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है। तो इस थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर ने क्या करना है, इसने गैशियस एक्सचेंज करवाना है, ठीक है ना। अगर लंग्स में है तो लंग्स में क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के ले लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवा देगी, ठीक है ना। वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से इसके अंदर आया, इस ब्लड से आया, ठीक है ना, क्लियर। तो फिर ये दोबारा इस कैपिलरीज ने कार्बन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करवा देना होता है नेक्स्ट वीन की तरफ, ताकि वीन जो है ये ब्लड ले जाए अब जो है वो हार्ट की तरफ, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इनके अंदर एक पॉइंट हमने कर लिया था, वो कौन सा था, वो था इनके अंदर क्लोज सिस्टम का। दूसरा पॉइंट इसके अंदर है अब इनकी डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो इनके अंदर सर्कुलेशन जो होती है वो डबल होती है कि ब्लड जो है वो 2 दफ़ा हार्ट में से गुजरता है एक सर्किट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना। 2 दफ़ा ब्लड ने हार्ट में से गुजरना होता है, यू कैन सी हेयर, ठीक है ना। 2 जगह से इसके कनेक्शंस हैं, ठीक है ना, ब्लड के। तो एक सर्कुलेशन है यहाँ पे पुल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरी होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है मैं इसी टॉपिक में ही इसको डिस्क्राइब कर दूंगी, ठीक है ना। अभी डिस्क्राइब कर देती हूँ, उससे पहले मैं ये बता दूँ आपको कि इनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है ना। 3 चैम्बर्ड हार्ट है, कौन कौन से चैम्बर है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, और एक सिंगल वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये हार्ट का है राइट एट्रियम ऊपर की तरफ, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होगा, राइट एट्रियम, यहाँ पे होगा लेफ्ट एट्रियम, और ये नीचे की तरफ क्या है, यहाँ पे है सिंगल वेंट्रिकल, एज यू कैन सी हियर इन ए पिक्चर। अभी हम ये फुल डिटेल डिस्कशन देखते हैं, उससे पहले मैं एक छोटा सा आपको ना पॉइंट समझा दूं, वो है स्पाइरल वाल्व, ठीक है। स्पाइरल वाल्व को हम समझ लें, उसके बाद हम ये सारा जो है वो इनका एट्रियम, वेंट्रिकल और पुल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन को देखते हैं। अच्छा, बेसिकली स्पाइरल वाल्व है क्या, ठीक है ना। तो ये ना एक ना स्पाइरल शेप्ड टिश्यू है, टिश्यू कहाँ पे होता है, ये होता है कॉनस आर्टरियोसिस में। अच्छा, इससे पहले आपको ये भी नहीं पता होगा कॉनस आर्टरियोसिस बेसिकली है क्या। तो कॉनस आर्टरियोसिस क्या है, कॉनस आर्टरियोसिस एक मस्कुलर ट्यूब लाइक एक्सटेंशन होती है वेंट्रिकल के दरमियान में, ठीक है ना, और किसके दरमियान में, आर्टरी के दरमियान में। इट इज़ ए मस्कुलर ट्यूब लाइक एक्सटेंशन, ठीक है, एक एक्सटेंशन है मस्कुलर ट्यूब लाइक बिटवीन वेंट्रिकल एंड आर्टरी, ठीक है ना, क्योंकि ब्लड ने आर्टरी से ही, वेंट्रिकल से ही नेक्स्ट आर्टरी के जरिए जाना होता है। कि देखो ये वेंट्रिकल है, ये आर्टरी है, दोनों कनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ। तो ब्लड ने इस वेंट्रिकल से ही आर्टरी के जरिए जो है वो नेक्स्ट हार्ट से बाहर निकलना होता है, ठीक है। हार्ट के अंदर कहाँ से आना होता है, ब्लड ने कहाँ से आना होता है हार्ट के अंदर, वीन के जरिए। ब्लड ने हार्ट से बाहर किस वेजल के जरिए जाना होता है, आर्टरी के जरिए, ठीक है ना। तो अब बेसिकली है कि आर्टरी के जरिए जाना है तो वेंट्रिकल से ही होके जाना है ना, वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा आर्टरी में और नेक्स्ट भी ट्रांसफर करवा दिया जाएगा उसको, ठीक है ना। तो वेंट्रिकल और आर्टरी के दरमियान में जो है एक मस्कुलर ट्यूब लाइक एक्सटेंशन प्रेजेंट होती है, जिसको हम कहते हैं क्या है, ये कॉनस आर्टरियोसिस है। ये कनेक्ट करता है वेंट्रिकल को जो कि हमारे पास आर्टरी है उसके साथ, ठीक है, आर्टरी के साथ वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है। और इस कॉनस आर्टरियोसिस के अंदर, ठीक है ना, इस जो यहाँ पे फ्लैप ऑफ टिश्यू इनको कनेक्ट कर रहा है, इसके अंदर जो है वो मौजूद है स्पाइरल वाल्व, ठीक है। स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर होता है स्पाइरल वाल्व में, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये अंदरूनी तौर पे ना कॉनस आर्टरियोसिस को यहाँ से डिवाइड कर देती है ये स्पाइरल वाल्व, ठीक है। और इसका काम क्या है, क्योंकि हमें पता है कि इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ही मौजूद है। तो इसने क्या करना होता है, इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है, ये इसने ट्रांसफर करवा देना होता है किसको, हमारे जो बॉडी सॉरी इसकी फ्रॉग की जो बॉडी है उसको ऑक्सीजन रिच ब्लड ट्रांसफर करवा देना है। और ऑक्सीजन जो पुअर ब्लड है, लो लेवल वाले ऑक्सीजन का ब्लड, वो इसने ट्रांसफर करवा देना होता है लंग्स वगैरह को, ठीक है ना, पुल्मोनरी आर्टरीज के जरिए। और ये इसने सिस्टमिक आर्टरीज के जरिए बॉडी को ट्रांसफर करवा देना होता है। तो ये स्पाइरल वाल्व का काम है, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, अब हम जो डिटेल डिस्कशन इसकी देखनी है ना वो देख लेते हैं।
So here we're going to talk about the pulmonary circuit and systemic circuit. ठीक है, अब हम बात करते हैं pulmonary as well as systemic circuit की। फर्स्ट ऑफ ऑल इज पुल्मोनरी सर्किट। तो पुल्मोनरी सर्किट में होता क्या है? तो बेसिकली पुल्मोनरी सर्किट जो है ये हार्ट और लंग्स के दरमियान में है, ठीक है ना। हार्ट और जो ये लंग्स हैं इनके दरमियान में ये सर्किट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है ना। एक पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का जिसने जो है वो कैरी करना है ब्लड को हार्ट और लंग के दरमियान में, ठीक है। हार्ट से और लंग के दरमियान में जो ब्लड की सर्कुलेशन करवानी है वो पुल्मोनरी सर्किट करवाता है। इसके अंदर आर्टरीज को पुल्मोनरी आर्टरी कहा जाएगा, इसके अंदर वीन को पुल्मोनरी वीन कहा जाएगा, ठीक है, पुल्मोनरी सर्किट के केस में, ठीक है। तो अब होता क्या है कि स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखते हैं कि किस तरह इसका प्रोसेस होता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा ना आपकी बॉडी का, ठीक है ना, वो जो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर करवाया जाता है राइट आर्टरियम को, ठीक है ना। तो उससे पहले इस ब्लड को साइनस विनोसिस के अंदर रखा जाता है। तो साइनस विनोसिस बेसिकली क्या है, एक थिन वॉल्ड सैक लाइक चैम्बर होता है जो जस्ट बिफोर राइट एट्रियम प्रेजेंट है। इस राइट एट्रियम से थोड़ा सा पहले प्रेजेंट है एम्फीबियन के हार्ट के राइट एट्रियम के, ठीक है ना। एम्फीबियन का जो हार्ट है उसके राइट एट्रियम के जो ये वाला एट्रियम है उससे थोड़ा सा पहले एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको कहा जाता है साइनस विनोसिस। इसने क्या करना है, इसने जो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजन लोअर ब्लड आ रहा है, इसने उसको करना है कोलेक्ट, ठीक है ना। मतलब बॉडी से जो हमारी जो इसकी वीन लेके आ रही है एम्फीबियन की वीन बॉडी से लेके आ रही थी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कलेक्ट कर रहा है, वो हमारे पास कलेक्ट कर रहा है ये थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज साइनस विनोसिस, ठीक है। ये साइनस विनोसिस को कलेक्ट कर रहा था। अब साइनस विनोसिस ने एट्रियम में जाने से पहले, राइट एट्रियम में जाने से पहले खुद में उसको कलेक्ट कर लिया है, ठीक है ना, क्लियर। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जो आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कहाँ से आ रहा है, बॉडी से आ रहा है। तो कौन सी वीन यहाँ पे यूज होगी जो इसके अंदर होगी, वो होगी, इस वीन को कहा जाता है सिस्टमिक वीन, ठीक है। तो बॉडी से आने वाली वीन को सिस्टमिक वीन कहा जाता है और लंग से आने वाली वीन को क्या कहा जाता था, पुल्मोनरी वीन, ठीक है ना। तो ये आपने डिफरेंस भी याद रखना है इन केस ऑफ एम्फीबियंस की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि ब्लड आ गया राइट एट्रियम में। जैसे ही ब्लड आ गया राइट एट्रियम में तो यहाँ पे जो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है राइट एट्रियम में, जैसे ही ब्लड आया है तो प्रोसेस स्टार्ट हो गया पुल्मोक्यूटेनियस सर्किट या फिर पुल्मोक्यूटेनियस सर्कुलेशन यहाँ पे स्टार्ट होगी। पुल्मोक्यूटेनियस सर्कुलेशन हम इसको क्यों कह रहे हैं, पुल्मोनरी सर्कुलेशन को पुल्मोक्यूटेनियस सर्कुलेशन भी कहा जाता है, पुल्मोक्यूटेनियस सर्कुलेशन, बिकॉज in this case pulmonary as well as क्यूटेनियस सर्कुलेशन इन्वॉल्व। पुल्मोनरी को कहते हैं हम लंग के केस को और क्यूटेनियस स्किन के केस को कह रहे हैं क्योंकि स्किन और लंग की तरफ पंप करवाया रहा है इस केस में जो है ब्लड को, ठीक है ना, ताकि वहाँ से क्या किया जा सके, वहाँ से ऑक्सीजन को पंप करवाया जा सके। पता है ना, स्किन के जरिए भी ये रेस्पिरेशन करते हैं, स्किन के जरिए भी ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर डिफ्यूज करते हैं एम्फीबियंस, ठीक है, फ्रॉग्स वगैरह, क्योंकि इनकी स्किन काफ़ी स्लिपरी होती है, काफ़ी जो है वो थिन होती है। तो लंग और स्किन से ही ऑक्सीजन लेयर आ रहा है, ठीक है, पंपिंग इस तरफ करवाने से, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द पुल्मोक्यूटेनियस सर्किट या फिर पुल्मोक्यूटेनियस सर्कुलेशन, क्लियर। अब साइनस विनोसिस के अंदर मौजूद था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि आया था सिस्टमिक वीन के जरिए बॉडी ने दिया था, ठीक है ना। अब उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजा जाता है साइनस विनोसिस को ट्रांसफर किया जाता है राइट आर्टरियम ऑफ द एम्फीबियन हार्ट। अब बेसिकली होगा क्या कि राइट एट्रियम में आ गया है ब्लड, ठीक है ना, ब्लड आ गया इसके राइट एट्रियम में एम्फीबियन के हार्ट के। अब ना यहाँ से ब्लड को ट्रांसफ़र किया जाता है सिंगल वेंट्रिकल की तरफ, इसके वेंट्रिकल में ब्लड को ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है, ठीक है ना। जब वेंट्रिकल में ब्लड आना है, पता है, वेंट्रिकल से नेक्स्ट ब्लड को पंप करवाया जाता है वीन्स के जरिए, ठीक है। आर्टरी से ब्लड आना है किसके अंदर, आर्टरियम के अंदर, और वेंट्रिकल से ब्लड
जाना है वीन के अंदर फॉर फर्दर पंपिंग टू दी बॉडी पार्ट्स, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब वेंट्रिकल में आया है तो वेंट्रिकल से ब्लड को नेक्स्ट जो है वो पंप करवाना है, ठीक है ना। तो अब इस वेंट्रिकल के अंदर हमने बात की थी, ये वेंट्रिकल के और वीन के दरमियान में, ठीक है ना, जो वीन है इसकी और वेंट्रिकल के दरमियान में एक जो होता है, ये वेंट्रिकल में आ गया ब्लड, ठीक है। जैसे ही ब्लड आएगा वेंट्रिकल से इसको भी लगाना है पुल्मो क्यूटेनियस आर्टरीज के आर्टरी में, ठीक है ना। हमें पता है कि वेंट्रिकल और आर्टरी के दरमियान में, ठीक है ना, ब्लड ने वेंट्रिकल से आर्टरी में जाना होता है ऑफ कोर्स, ताकि उसको फर्दर पंप किया जा सके सीवरल ऑर्गन्स की तरफ। तो इन आर्टरी और वेंट्रिकल के दरमियान में क्या होता है, कॉनस आर्टरियोसिस जो इन दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है ना, कॉनस आर्टरियोसिस। और इस कॉनस आर्टरियोसिस के अंदर एक बैठा हुआ है जो हम कह सकते हैं गार्ड बैठा हुआ है, जिन्होंने इनको डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है ऑक्सीजनेटेड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो इस कॉनस आर्टरियोसिस में वो जो गार्ड है वो है हमारे पास एम्फीबियंस के केस में वो होगा स्पाइरल वाल्व, ठीक है। इसका स्पाइरल वाल्व है जिसने क्या करना है, जिसने अगर पुल्मो क्यूटेनियस आर्टरी को ब्लड देना है तो उसने देना है इनको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ताकि उसकी ऑक्सीजनेशन करवाई जा सके, ठीक है ना। तो लंग और स्किन को क्या दिया गया, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दे दिया गया लंग और स्किन को, ठीक है। जैसे ही लंग और स्किन को दिया गया, यहाँ पे वो आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके जरिए, पुल्मो क्यूटेनियस आर्टरी के जरिए, ठीक है। यहाँ पे ला दिया गया उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने जो आया किस में था, आर्टरीज में। आर्टरी ने जब यहाँ पे आना है लंग्स की तरफ तो इसने डिवाइड हो जाना है इस आर्टरी ने आर्ट्रियोल्स के अंदर, आर्ट्रियोल्स थिन वॉल के अंदर, और थिन होकर इसने चले जाना है कैपिलरीज के अंदर। जैसे ही ये थिन वॉल कैपिलरीज आएंगी, इस थिन वॉल कैपिलरीज के अंदर कौन सा ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड है। लंग के अंदर जब भी क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड वाली कैपिलरीज, तो लंग के अंदर मौजूद जो हवा है वो क्या करेगी, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगी और इसको ऑक्सीजन दे देगी। काफ़ी थिन वॉल्ड कैपिलरीज हैं तो जिसकी वजह से आसानी से डिफ्यूजन हो जाती है। और जैसे ही कैपिलरीज के अंदर कौन सा आ जाएगा, ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड यहाँ पे आएगा। तो क्या होगा कि इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को अब हार्ट को दोबारा पंप करवाना है, हार्ट के जो लेफ्ट आर्टरियम है उसको देना है, और वो कौन दे रहा है, पुल्मोनरी वीन का काम है ना हार्ट की तरफ ब्लड लेके आना। तो वो पुल्मोनरी वीन जो है एम्फीबियन के केस में, वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट की तरफ ले आएगी, ठीक है। हार्ट को अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल चुका है। ये कहाँ पे आया है, हार्ट के ये लेफ्ट आर्टरियम में आएगा। आपको पता है कि जब भी ब्लड बाहर से आता है तो वो आर्टरियम के पास जाता है, और जब ब्लड ने हार्ट से बाहर जाना है, बाहर जाने के लिए वेंट्रिकल से जाएगा, और हार्ट के अंदर आने के लिए ब्लड कहाँ पे आएगा, आर्टरियम में आएगा। तो लेफ्ट आर्टरियम में अब मौजूद है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड मौजूद है, ठीक है, क्लियर। राइट आर्टरियम में था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट आर्टरियम में हमारे पास एम्फीबियंस के पास कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है इस टाइम। अब इस लेफ्ट आर्टरियम में क्या है, इनके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है। तो अब चलेगी यहाँ पे नेक्स्ट सिस्टमिक सर्किट, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे ट्रांसफर करवाया जाता है, बॉडी की तरफ, ताकि बॉडी में उस ऑक्सीजन को बॉडी के टिश्यूज ऑर्गन्स में अब्जॉर्ब करवा दिया जाए, ठीक है ना। उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजन की ज़रूरत है ना बॉडी को, मसल्स को ज़रूरत है रेस्पिरेशन वगैरह करने के लिए, और हर काम के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वो ब्लड बॉडी को ट्रांसफर करवाया जाना है इस सिस्टमिक सर्किट में, ठीक है ना। तो अब सिस्टमिक सर्किट को हम देखते हैं यहाँ पे। सिस्टमिक सर्किट में क्या होता है, ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाया जाता है इंटायर बॉडी की तरफ, ठीक है, क्लियर। और क्लियर, हम इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं। और इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा हार्ट की तरफ लेके जाना है, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड आ गया था, ठीक है। लेफ्ट आर्टरियम से ऑफकोर्स ब्लड कहाँ पे जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, ठीक है ना। वेंट्रिकल में यहाँ से आ गया, वेंट्रिकल के अंदर ट्रांसफर करवा दिया गया ब्लड, ठीक है। अब वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जब ट्रांसफर करवाया गया है तो अब क्या होगा, इस वेंट्रिकल के अंदर मौजूद जो स्पाइरल वाल्व है, जो वो गार्ड था, ठीक है ना, कॉनस आर्टरियोसिस में, इस वेंट्रिकल के दरमियान में, ठीक है। और नेक्स्ट जो मौजूद है
जो आर्टरी है नेक्स्ट, ठीक है ना, उसके दरमियान में, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में कौन सी चीज़ मौजूद है, इनके दरमियान में मौजूद है कॉनस आर्टरियोसिस। इस कॉनस आर्टरियोसिस में ये गार्ड बैठा हुआ है स्पाइरल वाल्व, ठीक है। इस स्पाइरल वाल्व ने क्या करना है, इनसाइड इस कॉनस आर्टरियोसिस इसने क्या करना है, इसने करना है कॉन्ट्रैक्ट और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करवा देना है किसके नेक्स्ट, ठीक है ना। तो दो इसने क्या करनी है, दो वेसल्स जो है उनके अंदर ट्रांसफर करवाना है। एक है कैरोटिड आर्टरी वेसल और दूसरी है सिस्टमिक आर्टरी, ठीक है। कैरोटिड आर्टरी ने क्या करना है, इसने नेक्स्ट इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को ट्रांसफर करवा देना है हेड और ब्रेन की तरफ, और जो सिस्टमिक आर्टरी है इसने इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को ट्रांसफर करवा देना है ट्रंक और बॉडी की तरफ, ताकि इन दोनों जो सारे पार्ट्स हैं यहाँ पे ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा सके, जो ब्लड के अंदर मौजूद ऑक्सीजन है इसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा सके एफिशिएंटली। अब बेसिकली बॉडी टिश्यूज के पास आ गया है जो हमारे पास ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है ना। तो कौन लेके आया है, सिस्टमिक आर्टरी और कैरोटिड आर्टरीज, ठीक है। तो आर्टरी है ना, आर्टरी ने नेक्स्ट क्या करना है, इसने डिवाइड होना है आर्टरियोल्स में। आर्टरियोल्स ने नेक्स्ट जाना है इसके अंदर कैपलरीज के अंदर, ठीक है ना, थिन वॉल्ड कैपलरीज के अंदर आ गए हैं, ठीक है ना। ये कैपलरीज आपके पास आ गई हैं, ठीक है ना, इन केस ऑफ एम्फीबियन। अब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट डिलीवर करवा दिए जाने हैं ब्लड से, किसको, इन बॉडी टिश्यूज को, और इन बॉडी टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब करवा ली जानी है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ये ब्लड क्या बन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ पे आया था सिस्टमिक, यहाँ पे बॉडी पार्ट्स को दे दिया गया, ठीक है, सारी ऑक्सीजन वगैरह, और जब ऑक्सीजन निकल गई है तो इसको रेड कलर के ब्लड को फिर किसके अंदर कर दिया गया है, ब्लू कलर में। ब्लू का मतलब क्या है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है ना। रेड मीन ऑक्सीनेटेड एंड ब्लू मीन डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये जो ये ब्लू ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, अब इसको दोबारा हार्ट को देना है ताकि इसकी ऑक्सीजनेशन करवा सके, उसको लंग्स को पंप करवा के, ठीक है। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो सिस्टमिक वीन के जरिए, ठीक है, सिस्टमिक आर्टरी के जरिए इस तरफ आया था बॉडी की तरफ, अब सिस्टमिक वीन के जरिए ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड दोबारा जो है वो राइट एट्रियम को ट्रांसफर करवा दिया जाता है ताकि इसकी मजीद जो है वो ऑक्सीजनेशन करवाई जा सके, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह जो है बॉडी को ऑक्सीजन दी जाती है, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, और ठीक है। तो होप्स हो कि आपको जो है वो हार्ट ऑफ एम्फीबियन और इनके जो सर्कट्स है उसकी समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।